नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। इस चैनल पर हम आज आपके लिए गणित की एक नई प्रश्नावली लेकर आए हैं। ये प्रश्नावली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है, इसके सवाल आपसे पूछे जाते हैं और देखने में आपको लगता है कि ये प्रश्नावली बड़ी ईजी है। ईजी होने के बावजूद इसके सवाल जो हैं हम कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान से यदि हमारे साथ बने रहोगे, वीडियो को देखोगे, तो आपके सवाल जो है इससे गलत नहीं होने वाले हैं। रीट लेवल फर्स्ट में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्नावली जो है ये जोड़ी गई है। इस प्रश्नावली का जो आज का अपना टॉपिक है उसका नाम है औसत, यानी एवरेज। औसत प्रश्नावली जो है वो हम आपके साथ आज पढ़ेंगे। प्रत्येक सवाल वैरायटी का होगा, लगभग 15-16 वेराइटीज की बनती हैं। सारी वेराइटी आपके साथ करेंगे और उसके साथ साथ अभ्यास प्रश्न जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे, तो अभ्यास करते रहें। बड़ी ही इजी वे में, आसानी से ये प्रश्नावली जो है आपके समझ में आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। आज का अपना टॉपिक जो है वो है औसत। टॉपिक क्या है? औसत, एवरेज। इसके अन्य नाम भी बता दूं आपको। अंकगणितीय माध्य, योगात्मक माध्य, माध्य, समांतर माध्य, इस प्रकार के इसके नाम अन्य जो हैं वो लिए जाते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं या सवाल में दिए जाते हैं। औसत मतलब एक कक्षा के अंदर 10-15 विद्यार्थी हैं, 10 हैं या 15 जो भी हैं, आपको फिक्स मिलेगी संख्या, ऐसा तो नहीं है 10 होंगे 15 होंगे। 15 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी के जो किसी भी विषय में कोई अंक आए हैं तो वो एक जैसे नहीं आएंगे। हमें क्या करना है, उनका यदि औसत निकालना है तो सभी अंकों में एक ऐसा अंक आएगा जिस अंक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, टोटल अंक निकाल सकते हैं, और वो अंक जो होगा वो उसका क्या होगा, औसत होगा। तो औसत ज्ञात करने का सूत्र है, आप पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके हो। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं? तो औसत बराबर राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ये इसका सूत्र होता है। अब औसत निकालना है, औसत में आपको जितनी राशि दे रखी है उनको जोड़ना है, कितनी राशि है उनका उसमें भाग देना है, क्या जाएगा, एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। 9 आम है, उनका वजन दे रखा आपको, कितने आम है, 9 आम है, वजन है 50, 60, 65, 62, 50, 60, 65, 62, कितने हो गए, 4। ठीक है, 67, 70, 64, 67, 70, 64, 45 और 48, 45 और 48 ग्राम। क्या पूछा है कि औसत बताओ कि आपके पास आम कितने हैं, 9 है, उनका वजन इस प्रकार से ग्राम में दे रखा है 50, 60, मतलब अलग अलग वेरायटी के है, सबका एक जैसा वजन नहीं होना। तो 50 ग्राम है, 60 ग्राम है, 65 ग्राम है, 62 ग्राम है, 67 ग्राम है, 70 ग्राम है, 64 ग्राम है, 45 ग्राम है, 48 ग्राम है। तो इस प्रकार आपके वेरायटी है। आपको क्या पूछा है कि आम जो है उनका औसत बताओ। तो देखो क्या करेंगे, सूत्र यही है। तो औसत क्या होगा, औसत बराबर राशियों का योग। तो 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45
प्लस 48, 9 को जोड़े, बट्टे कितना हो जाएगा, 9 है ना, तो 9। इनको जोड़ते हो आप सबको, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो आपको टोटल मिलेगा 531, बट्टे क्या हो गया, 9। 531 में किसका भाग देना है, 9 का देना है। तो 9 का यदि 531 में भाग देते हो तो 59 आता है। तो ये औसत कितना आ गया, 59 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 59 ग्राम आ गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल और लेते हैं नंबर 2। देखो, आप राशियों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से, राशियों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो, औसत तो ज्ञात कर ही सकते हो। तो एक सूत्र जो है इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सवाल देखते हैं। किसी कक्षा में 15 छात्र हैं, उनका औसत, 15 छात्र है, 15 छात्रों का औसत 18 केजी है। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत 18 किलोग्राम है तथा 10 छात्राओं का औसत 12 केजी है। 10 छात्राओं का औसत 12 केजी है। ठीक है, तो कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत बताओ। तो कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत क्या होगा। देखो, सवाल को समझे। आपको सवाल में क्या दे रखा है कि कोई कक्षा है, उस कक्षा में 15 छात्र है, मतलब विद्यार्थी बच्चे हैं, और 15 बच्चों का औसत कितना है, 18 किलोग्राम। उसमें छात्राएं भी है, वो कितनी है, 10 है। 15 में नहीं है, 15 के अलावा है। 15 तो क्या है, लड़के हैं, 10 क्या है, लड़कियां हैं। तो 10 लड़कियों का औसत कितना है, 12 किलोग्राम है। तो आपको पूछा है कि टोटल कितना है औसत, टोटल औसत कितना है, सभी छात्र छात्राओं का औसत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो सवाल को हल कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन निकाल दें इसका। देखिए, 15, देखो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं इसको, ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। 15 छात्रों का औसत वजन, केवल समझने के लिए लिखा रहा हूं, कितना है, 18 केजी। मतलब 15 छात्र है, उसका औसत वजन 18 किलो है। इसका मतलब है एक छात्र के हिस्से में 18 किलो वजन आ रहा है। तो 15 का टोटल कितना हो जाएगा, तो कुल वजन कितना है, कुल वजन बराबर 15 गुणा 18। 15 ने कर दो 18 गुणा, तो भाई कहता हूं 270 किलो आगा। कितना आगा, 270 है। तो टोटल आ गया लड़का को वजन। अब बात करें लड़कियों को, 10 छात्राओं का औसत वजन, 10 छात्राओं का औसत वजन कितना है, 12 किलो है। 12 किलो है ना, तो आपको कुल वजन कितना आ जाएगा लड़कियों को, तो कुल वजन कितना हो गया, 10 गुणा 12 यानी 120 किलो। लड़कियां कोई तो है, लड़का कोई तो है, तो पूरी कक्षा को टोटल कितना हो गया, तो टोटल मतलब पूरी क्लास को है, कितना है, 270 प्लस 120, जोड़ो भाई, 0 9 390, तो आगो 390 आ गया। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये तो वजन है, ये तो वेट टोटल। अब है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो भाई 15 तो लड़का है, 12 लड़की ही, कितना होगा, नहीं, हाँ, 10 10 25 होगा, 25 हो गए टोटल। तो टोटल जो है वजन वो तो 390 किलोग्राम है, और टोटल बच्चे कितने हैं, 25 हैं। तो कक्षा का औसत कितना होगा, कक्षा का औसत बराबर टोटल कितना है, 390 बटे कितना हो गया, 25। 390 में आपको भाग देना है 25 का, तो कितना आएगा, 15.6, मतलब 15 किलो 600 ग्राम प्रत्येक को है औसत। 15.6 किलोग्राम जो है ये औसत आ गया दूसरे का। ठीक है,
दोनों सवाल समझ में आ गए? समझ में आ गए? कमेंट में बताओ। आगे सवाल करते हैं। सवाल मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि आप मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप इनको उतारें, लिख देता हूँ। आगे चलो, एग्जाम्पल दो और लिए हमने। देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है, 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य 27,350 रुपए है। इसमें ये जो मूल्य है, इसमें 3 रेडियो का मूल्य भी है और 8 टीवी का मूल्य भी है। दोनों का कमांड जो रेट है वो है 27,350 अमाउंट है इसकी। यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपए है, एक रेडियो जो है उसका मूल्य, औसत जो मूल्य है वो 250 रुपए है, तो आपको बताना है एक टीवी का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस सवाल को करना है। देखो कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। देखो टीवी और रेडियो का मूल्य जो एक साथ है, ठीक है, हमें पूछा किसका है, टीवी का। यदि टीवी वाले टोटल अमाउंट जो है रेडियो की, टीवी की, उसमें से यदि रेडियो की निकाल लेते हैं, किसकी बचेगी, टीवी की। और टीवी कितने हैं, 8। तो जो मूल्य बचता है उसमें टीवी की 8 जो संख्या उसका भाग दें, उत्तर औसत आ जाएगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियो का जो मूल्य है उसको उसमें से निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, आपको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एक रेडियो का औसत मूल्य कितना भाई, एक रेडियो का औसत मूल्य कितना है, 250 रुपए। ये देखा सवाल में, ये रहा। तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब रेडियो जो है वो कितने रुपए के हैं, तो 7 है टोटल। तो 7 गुणा 250, 7 को 250 से गुणा कर दो, रेडियो का मूल्य आ जाएगा, ये आएगा 1750 रुपए। कितना आ गया, मतलब इसमें से 1750 रुपए किस चीज के हैं, रेडियो के हैं, है ना। अब टीवी के मूल्य कितना बचेगा, टीवी का मूल्य, तो भाई टोटल था कितना, 27,350, इसमें से 1750 घटाओ। अब इस 27,350 में से 1750 घटाएंगे, 1750 रेडियो का है, जो बचेगा वो किसका बचेगा, टीवी का। मतलब 25,600 रुपए किसके हैं, टीवी के लगे हुए हैं। ठीक है, किसके लगे, टीवी के। अब निकालना है, तो टीवी का औसत मूल्य एक का ही आएगा भाई, ये एक टीवी का औसत मूल्य बराबर टोटल कितना है, टोटल अमाउंट बटे नंबर, संख्या कितनी है। तो टोटल तो है 25,600 रुपए, और टीवी कितने हैं, 8। 8 का भाग दो 25,600 में, कितने आएंगे, 3,200 रुपए। ये क्या इसका उत्तर है, ये क्या भाई इसका उत्तर है। ठीक है, आ गया समझ। तो 8 टीवी और 7 रेडियो का मूल्य दे रखा था आपको, और उसमें आपने रेडियो के मूल्य को घटाया, घटाने के बाद जो मूल्य बचा हुआ है उसमें 8 का भाग दिया, औसत आ गया किसका, टीवी का। और यदि यहाँ पर आपको टीवी का मूल्य दिया हुआ होता तो आप टीवी का निकाल देते, रेडियो का निकाल लेते। रेडियो का दे रखा 250। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। सवाल को समझे, 15 बच्चे हैं, उनका वजन जो है 28 किलो एवरेज है। यदि अध्यापक को शामिल कर दें, मतलब अध्यापक जो है उसके वजन को उसमें शामिल कर दें, तो 28 जो है उसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 30 किलो हो जाएगा औसत। और संख्या 15 थी, कितने हो जाएंगे, एक अध्यापक मिलेगा तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो बताओ अध्यापक का भार कितना है। तो एक तो अध्यापक के भार के बिना ज्ञात कर लो, और एक अध्यापक के भार को शामिल करते हुए कर लो, तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलो सोल्यूशन निकालते हैं। अध्यापक का वजन पूछा, तो भाई 15 छात्र हैं, 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 28 किलोग्राम। इजी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, 28 गुणा 15, 15 ने 28 गुणा करो, टोटल वजन आ जाओगे 420 किलो। कितना आ गया, 420 kg। मतलब केवल बच्चों का वजन जो है वो टोटल कितना है, 420।
है ना। अब क्या किया आपने, अध्यापक को शामिल किया, अध्यापक को क्या किया, अध्यापक के वजन को शामिल जोड़ दिया, ठीक है। तो औसत कितना हो गया, अध्यापक के वजन को शामिल करने से औसत कितना हो गया, वजन प्लस करने पर औसत कितना आया, सवाल में दे रखा भाई साहब, 2 बढ़ गया, मतलब 28 पहले से था, अब कितना हो गया 2, कितना हो गया 30 किलो, कितने हो गए 30 किलो। अब आदमी कितने हो गए भाई, व्यक्ति कितने हो गए, पहले कितने थे 15, अध्यापक का वजन कितना हो गया 16, ठीक है। तो 16 के हिसाब से ये वृद्धि हो गई 30 की, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा अध्यापक को शामिल करने के बाद, टोटल वेट बराबर 16 गुणा 30, 480 किलो, कितना का 480 किलो, जो पहले कितना था बच्चों का 420, और अध्यापक को शामिल करने के बाद जो वजन आया वो कितना गया 480। तो इसमें फर्क किसका पड़ा हुआ, इसमें फर्क किसका पड़ा, इसमें फर्क पड़ा अध्यापक का ही, क्योंकि अध्यापक है तो अध्यापक का वजन कितना है, इसमें और इसमें जो अंतर है वो अध्यापक का वजन है, मतलब पहले वाले में दूसरे वाले में जो अंतर है वो किसका है, अध्यापक का वजन, अरे अध्यापक का वजन, अध्यापक का भार बराबर 480 माइनस 420 बराबर कितना होगा 60 किलो। अध्यापक का वजन कितना भाई 60 किलो है ना। तो ये 4 एग्जाम्पल जो है हमने वैरायटी के आपके साथ किए हैं। अगले वीडियो में ये इसके लगभग मान लो 3-4 वीडियो में इस प्रश्नावली को हम खत्म करेंगे, हो सकता है 3 में हो जाए, हो सकता है 4 में हो जाए। तो प्रत्येक में हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी आपको ये 4 एग्जाम्पल है, इनको अच्छी तरह से समझना है, कॉपी में उतारना है, बार बार ऐसे सवाल जो इससे संबंधित है, ऐसे इस कैटेगरी के हैं, उनको आपको बार बार करना है, करने के बाद आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में 4-5 और एग्जाम्पल आपके साथ लेकर आते हैं और वैरायटी के सवाल जो है आपके साथ करते हैं, बने रहे हैं हमारे साथ। देखो ये प्रश्नावली जो है ये रीट में इसका सवाल पक्का आना है, पक्का आना है रीट में, लेवल फर्स्ट में तो पक्का ही आना है, पटवारी में पक्का आना है, ग्राम सेवक में पक्का आना है। जिस कंपटीशन एग्जाम में इस प्रश्नावली को शामिल किया गया है उस कंपटीशन एग्जाम में सवाल इसका आना है, पक्का आना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।